पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की नई डेस्टिनेशन है मुल्लापुर स्टेडियम। जी हाँ, अब आप जो क्रिकेट देखेंगे पंजाब की वो इसी स्टेडियम में देखेंगे। और मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूं कि न्यूज 18 ने ही बार बार आपको और सबसे पहले बताया था कि आईपीएल से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नया स्टेडियम आगाज करेगा। फाइनल अब किंतु परंतु नहीं रहा। 2024 आईपीएल 23 मार्च को आप मुल्लापुर में मैच देखने आ जाइएगा। जी हाँ, इसी ग्राउंड पर स्टेडियम तैयार है, बीसीसीआई की अप्रूवल सब कुछ आ चुकी है। आईपीएल का जो मेला है वो मोहाली, अगर बात करें मुल्लापुर जो तिड़ा गांव है वहां पे होगा। अब फाइनली कह सकते हैं कि एक नया स्टेडियम जो मिल गया है, नई डेस्टिनेशन मिल गई है। क्या बदलाव है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे साथ पीसीए के ऑनररी सेक्रेटरी हैं दिलशेर खन्ना। दिलशेर जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया उमेश जी, आपकी मुस्कान बता रही है कि फाइनली टारगेट अचीव कर लिया है। हाँ जी, हमें बीसीसीआई ने एक्रेडिटेशन दे दी है एंड उसके लिए जो बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी हैं जेशा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरी अपना वर्ड रखा, हमने मेहनत करी और उन्होंने हमें एक्रेडिटेशन दे दिया। आईपीएल यहाँ होस्ट होएगी। ये बहुत बड़ी बात थी दिलशेर जी, हमने काफी एपिसोड भी किए यहाँ पे, है ना। जब ये स्टेडियम बन रहा था, फाइनल तैयारी थी, शेप दे रहे थे, हम बार बार कहते आईपीएल होगा, आप अडिग थे कि उमेश जी यही होगा। हमारा तो यही प्रयास था जी। हमने तो कोशिश करी थी कि एक आधा मैच पहले भी हम यहाँ करवाते, बट वेदर की वजह से, बारिशों की वजह से काफी काम डिले हुआ। तो बट अब स्टेडियम तो पूरी तरह से तैयार है और बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेडियम को लीड कर रहा है वो भी तेजी से खत्म हो रहा है। बट आईपीएल के टाइम तक हम सब तैयार होंगे। पहला मैच यहाँ 23 को है, 23 मार्च को जी। होस्ट जो है किंग्स पंजाब और दिल्ली। हाँ जी, पंजाब किंग्स की टीम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है जी। वो अपने तरीके से जैसे स्टेडियम उन्होंने तैयार करना होता है वो कर रहे हैं और उनके लिए भी खुशी की बात है कि नए स्टेडियम में मैच करवाएंगे अपने और बेटर फैसिलिटीज के लिए यूज करेंगे, ज्यादा बॉक्सेस हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, एक चीज और है दिलशेर जी, जब मैं आया, पहले 3 बार आ चुका हूँ, 4 बार, और इस बार आने में मुझे लगा कि इस एरिया के साथ साथ, क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ इस एरिया का माहौल भी बदल गया है ना। नई सड़कें, मतलब 3-4 लेन्स, ये वो कहते हैं कि जब एक कोई चीज बनती है साथ में अपने डेवलपमेंट लेके आती है जी। ऑब्वियसली जब जी यहाँ पे 40,000 लोग, 50,000 लोग आएंगे टाइम पे मैच के लिए, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके अलावा एक मैच के पीछे 4 से 5,000 लोग काम करते हैं। तो इतने लोग आएंगे, डेवलपमेंट होगी तो आसपास के एरियाज तो बेटर होंगे जी। और वो सरकार की भी विजन है कि वो कर ही रहे हैं जी काम और इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास डेवलप हो ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मैच की तैयारियां 23 मार्च है ना। पीसीए के लिए एक हम लोग हमेशा पूछते थे कि जी आईपीएल और हमेशा जिक्र था। अब फाइनली चलिए वो तो बात हो चुकी है कि 23 मार्च को यहाँ पर आईपीएल का आगाज होगा। आपके लिए भी एक नया इतिहास। कितना आपकी टीम के लिए, पीसीए के लिए, ऑफिस बीयर्स के लिए, हर एक इंसान के लिए जो स्टेडियम से जुड़ा है? जी, पहले तो हम शुरू करते हैं, पीसीए स्टाफ ने इतनी मेहनत करी है पिछले 6 महीने में। खास करके जो पीसीए की प्रोजेक्ट टीम है जो सिर्फ इस वेन्यू और इस स्टेडियम को कंप्लीट करने में लगी है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और इस चीज का क्रेडिट उन लोगों को सबसे ज्यादा जाता है। उसके बाद पीसीए का जो स्टाफ जो इतने सालों से पीसीए मोहाली में भी बैठा है और जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्टाफ भी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। कुछ कंसल्टेंट्स भी रहे हैं हमारे साथ जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो काफी ये कलेक्टिव एफर्ट है और ये हमारे लिए तो इतनी खुशी की बात है कि हमारे टेन्योर में ये स्टेडियम इनॉग्रेट होगा, यूज होगा। और काफी आपको पता है डिलेज रहे हैं इसमें, बट ये प्रोजेक्ट अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है और जहाँ पे पीसीए की इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, अब उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगी। अच्छा, तो मैच की तैयारियों के बारे में दिलशेर जी बताइए कि 23 को चलिए, क्योंकि आईपीएल का है, आप एक होस्ट एसोसिएशन होती है, बट पीसी के लिए क्या कोई सेरेमनी करेंगे? क्योंकि आप एक इतना बड़ा ड्रीम था पीसी का, हम 2011 से सुनते आ रहे थे। नहीं, ओपनिंग सेरेमनी तो करेंगे जी, वो भी प्लानिंग में है, तो उसकी डिटेल्स हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब कुछ बड़े सितारे नजर आएंगे यहाँ पे पीसीए के और बाकी आईपीएल टीम के इतने सितारे हैं जी। अच्छा, बाकी अभी हम देख रहे हैं कि पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट तो है ही है ना, जैसे पहले भी कहा था, जो थोड़े थोड़े फाइनल टच हैं वो रह गए हैं। फाइनल टचेज हो रहे जी, पर ज्यादातर मैच की तैयारी जो होती है, जो पीसीए मोहाली में भी होती थी, अब वो हो रही है, जिसमें ग्राउंड की फाइनल मेंटेनेंस हो रही है, स्टेडियम की क्लीनिंग हो रही है, रूट्स बन रहे हैं। क्योंकि ये पहला मैच है यहाँ पे, तो काफी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे अभी नहीं है। तो हम क्राउड मैनेजमेंट, रूट कौन सा लेना है, ब्रॉडकास्टर्स के लिए वेन्यू, सबसे ज्यादा यहाँ पे तो 30,000-35,000 लोग होंगे ही, बट सबसे ज्यादा तो पूरी दुनिया में मैच चलेगा। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी होने में भी बहुत टाइम लगता है। कैमरा स्टैंड आते हैं,
जैसे मैं कह रहा हूँ कि हर मैच के पीछे कितनी मेहनत जाती है वो कई बार पता नहीं चलता। बिल्कुल और यहाँ पे अब उससे ज्यादा मेहनत हो रही है क्योंकि पहली बार यहाँ पे पहली match बार है। हमने देखिए बार बार बताया है कि इस स्टेडियम में आई थिंक 33,000 अगर ऑफिशियल कैपेसिटी है। लगभग जी। लगभग इतनी। फाइनल सीट काउंटिंग चल रही है, उसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर मैच होती रहती है, साइड सीन के ऊपर डिपेंड करता है। दिलशेर जी, अभी आदत आपकी बन गई है इधर आने की आपकी टीम की, क्या सीधा मोहाली कई बार गाड़ी उधर घूम जाती है? नहीं, अब तो हम यहीं आ रहे हैं जी रोज, और अब 23 मार्च भी और उसके बाद भी हम आते रहेंगे। वो मोहाली स्टेडियम हमारे दिल के बहुत नजदीक है, वहाँ पे भी जाते रहेंगे, बट मैच तक हम यहाँ रोज आएंगे। मैच तक यहाँ रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से एक झुकाव होता है, क्योंकि दिलशेर खुद क्रिकेटर रहे हैं। आपने मोहाली स्टेडियम से यादें भी काफी जुड़ी हैं और आपके टेन्योर में हुआ, इनकी टीम के टेन्योर में हुआ। अब बात करते हैं पिचेस की। मैं आपको वो ग्राउंड पिच दिखाऊंगा जहां 22 गज पे पूरी फोकस रहता है उसका का। दिलशेर जी, आपने कहा था रेड और ब्लैक सोल की आपके यहाँ पे पिचेस होंगे, है ना? कितनी पिचेस अभी आपकी यहाँ सेंटर में? जी, यहाँ पे 7 विकेटें हैं। जो रेड सॉइल की विकेट्स हैं वो बाहर हमारे प्रैक्टिस एरिया में और ग्राउंड बी में है। जी। तो यहाँ पे 7 विकेट्स हैं। जो सेंट्रल स्क्वायर है जो 3 विकेट्स का, ज्यादातर हमारे मैचेस आईपीएल में लगभग उधर होंगे। ये 3 पे जी। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा दूर से। ये जो आप देख रहे हैं ना पट्टी 3 वाली, इसी पे आईपीएल के मैचेस होंगे यहाँ पे। ये वो पट्टी है, ये वो विकेट है जहां पर आईपीएल 2024 का आगाज होगा। एक इतिहास बनेगा पीसीए के लिहाज से भी। ये तीन, जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। 1 2 3, ये 3 आप जो पट्टियां देख रहे हैं, 3 विकेट्स। हालांकि यहाँ पे 7 विकेट हैं सेंटर में। और उसके बाद जो रेड सॉइल ब्लैक सॉइल है, क्योंकि नेट एरिया भी यहाँ पर अलग बन रहा है, बाहर है, उसमें 11 विकेटें हैं जी, वो बाहर बन रहा है जी। और एक ग्राउंड भी है, उसमें 7 विकेटें हैं। 7 विकेट, तो टोटल 7 7 14 11 25 विकेटें हैं पीसीएम वाला। 25 विकेट। 25 विकेट। तो आपने तो हर चीज में मतलब मोहाली को कहीं ना कहीं बीट तो किया है। नहीं, अब इतनी अच्छी फैसिलिटी बन रही है तो ये तो हर टाइप की फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे पंजाब के प्लेयर जब सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाते हैं तो रेड सॉइल पे होते हैं वहाँ पे मैचेस। अच्छा दिलशेर जी, एक चीज और है कि आईपीएल मैच है पहला जी। पहला, जब कोई पहला मैच प्लेयर खेलता है ना तब भी नर्वस होती है वो चीज है, क्राउड मैनेजमेंट है, सारा कुछ मैनेज करना। उस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? और किन किन, आप कहते हैं ना कि क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नर्वसनेस तो जायज है जी, बट हमारी टीम बहुत कॉम्पिटेंट है। यहाँ पे जरूर पहला मैच होगा, बट हमने बहुत मैचेस करवाए हैं अपने टेन्योर में भी, और मेरे से पहले इतने लोग हैं जो पीसीए के परमानेंट स्टाफ है, उन्होंने भी बहुत मैचेस करवाए हैं। तो हमें कोई पूरा कॉन्फिडेंस है जी कि बहुत रिसाउंडिंग सक्सेस होगा। कोई ऐसा संदेश अभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि जब आप मुल्लापुर में आए तो, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा सा लगता है कि क्राउड को किस गेट से एंट्री, उनकी टिकट पे लिखा ही होता है। वो जैसे मैंने कहा, क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जी, बट उसमें ना सिर्फ पीसीए का रोल नहीं होता, उसमें पुलिस का रोल होता है, उसमें लोकल गवर्नमेंट का रोल होता है। तो हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, एक डिटेल्ड प्लान कि कौन से गेट के लिए कहाँ से आना चाहिए, किस शहर, अगर चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो यहाँ से आना चाहिए, कुराली से आ रहे हैं यहाँ से आना चाहिए, वो एक डिटेल्ड प्लान बन रहा है। उसको हम बड़ी वाइडली पब्लिसाइज भी करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वो जानकारियां बाहर निकालनी शुरू कर देंगे। इसमें पंजाब किंग्स का भी रोल रहेगा क्योंकि ये स्टेडियम मैच वो करवाएंगे। और क्योंकि टीम का जो आएगा रूट वो तो अलग से प्लान हो गई। जी, वो तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से। अच्छा, और आप किस, आपने जैसे पहले बताया था कि ये देखिए सामने, एक बार कहूंगा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, ये जो तैयार हो रही है एग्जैक्ट है क्या? ये जी एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, ऐसे 2 आ रहे हैं जी। ये आज रात तक स्क्रीन पहुंच जाएगा, कल पूरी तरह प्लेस हो जाएगा। यूजुअली हम पीसीए मोहाली में स्क्रीन हायर करते थे जी। यहाँ हमने परमानेंट अपना स्क्रीन लगाया, एक इस तरफ है और एक राइट साइड पे स्कोरबोर्ड के साथ है जी, जो छोटा स्क्रीन है थोड़ा सा इससे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 स्क्रीन लग रही है यहाँ पे। एक बड़ी स्क्रीन आप वो देखिए, वो जो अभी काम चल रहा है आज खत्म हो जाएगा ये स्क्रीन, और एक स्कोरबोर्ड के साथ जो छोटी स्क्रीन होगी वहां पर। तो पहले जो पीस, क्योंकि बदलाव काफी है स्टेडियम में, मैं बार बार आपको मैंने हर अपने एपिसोड में बताया कि काफी चेंज है, डिजाइन अलग है, मोटेरा का डिजाइन कॉपी किया है। और जब जय शाह यहाँ पे आए थे, आप साथ में थे, क्या एक उनका रिएक्शन था जब नया स्टेडियम शहर से बाहर इतना देख के? जी, वो काफी खुश थे जी ये स्टेडियम देख के। उन्होंने देखा कि यहाँ मेहनत हुई है, और पंजाब रणजी टीम तो यहाँ पे 3 साल से खेल रही है। जब भी कोई विजिटिंग टीम आती थी तो हम ये ग्राउंड तैयार था, सिर्फ आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। तो जो पिछली बारी आए थे और अब आए थे तो उन्होंने फर्क देखा, और मेरे को तो ये मानना है मेरा कि उनकी विजिट के बाद हमारा ये अप्रूवल आए तो ये उसमें एक उस विजिट का रोल जरूर रहा होगा। उन्होंने जब खुद से देखा कि यहाँ काम हुआ है। सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपके टेन्योर में हुआ, लेकिन मोहाली स्टेडियम को लेकर भी सवाल है कि उस स्टेडियम का क्या सिर्फ डोमेस्टिक होगा या कोई एकेडमी का प्लान? मोहाली स्टेडियम जी
एक बहुत आइकॉनिक स्टेडियम है और वो हमेशा आइकॉनिक रहेगा। उस स्टेडियम को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। जल्द ही आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि हम उस स्टेडियम को कैसे यूज में रखेंगे, आगे भी यूज करते रहेंगे और उसी स्तर पे रखेंगे जहाँ पे वो आज है। अच्छा, दर्शक दिलशेर जी बहुत पूछते हैं नीचे कमेंट्स करके कि स्टेडियम का नाम हम यादविंद्रा स्टेडियम क्या, पीसीए न्यू स्टेडियम मुल्लापुर क्या? देखिए जी, हम 4-5 साल पहले पीसीए की जनरल बॉडी ने इस स्टेडियम का नाम महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम नाम रखा था, तो आज की डेट में वही नाम है। बट ज्यादातर पॉपुलरली लोग इसे पीसीए न्यू स्टेडियम मुल्लापुर कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलशेर जी, ऑल द बेस्ट आपको 23rd मैच के लिए। थैंक यू। Thank you. आप भी आइए। जी जरूर जरूर। ये मैं नोट इसके करके कह रहा हूँ कि ये जो 3 आप विकेट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर 22 गज की जो पिच की कहते हैं कि क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, 22 गज में, और उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये वो आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ और न्यूज 18 हमेशा आपको आगे रखा है। हमने ही सबसे पहले बताया था कि यही होगा आईपीएल, कोई किंतु परंतु नहीं था। यही वो पिचेज हैं, ध्यान से देखिए। इस पिच पर 23 मार्च को जब किंग्स और दिल्ली के खिलाड़ी भिड़ेंगे, वो सिर्फ आईपीएल का एक मैच होगा, लेकिन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के लिहाज से एक नया अध्याय होगा, नई शुरुआत होगी कि नए स्टेडियम में नई शुरुआत 23 मार्च को होने जा रही है। अभी तक आप मोहाली का इस बिंद्रा स्टेडियम को देखते आए थे, लेकिन अब आप आदत डाल लीजिए मुल्लापुर, जो तीड़ा गांव है, न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर तीड़ा, वहां पर आप इस स्टेडियम बन चुका है। आईपीएल के मैच से आगाज होगा। मोहाली स्टेडियम में क्या होगा उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो नई डेस्टिनेशन है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की स्टेडियम की, वो ये स्टेडियम होगा। और 23 मार्च को आप साक्षी बने, आप अगर मैच देखें, बहुत से लोग, या मुझे पता है कि यहाँ पर अपनी सेल्फीज फोटोज लेके डालेंगे नए स्टेडियम की, और उनमें से तभी कहते हैं कि जब दर्शक जिंदा है तो क्रिकेट जिंदा है। 22 गज की इस पिच पर क्रिकेट हमेशा अच्छा रहना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 मुल्लापुर स्टेडियम।